नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि फसल जो होती है इसमें ठंड का असर किस प्रकार होता है, यानी पाला जो है वो कैसे हमारी फसल में लगता है, किस प्रकार इसका असर पौधों के अंदर होता है। तो इसके बारे में आज हम पूरा विश्लेषण आपको समझा देंगे, ताकि आपकी फसल में कभी भी पाले से संबंधित कोई समस्या हो तो आपको पहले से ही जानकारी हो जाए। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पाला लगता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। पाला लगने पर फसल के अंदर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, पौधों के अंदर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसमें हम बात करते हैं कि फसल में पाला लगता है तो क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं और कब लगता है हमारी फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, हमारी फसल में पाला जो है यानी ठंड तब लगती है जब वातावरण का तापमान इतना कम हो जाए कि पानी के ऊपर बर्फ का एक परत बनने लगे। कभी होता है ना कि हमारे घर के अंदर पानी वानी रखा रहता है, कहाँ स्थिर कहीं रखा हुआ है बाहर खुले में पानी, तो ऊपर आपको एक पतली सी परत बर्फ की दिखाई देने लगती है। उसे वातावरण का हिमांक तापमान कहते हैं, यानी उस तापमान पर बर्फ जो है वो जमने लगती है। तो यदि ऐसा होता है, इतना कम तापमान हो जाता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो पाला फसल के लिए 3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है फसल के ऊपर इफेक्ट करता है। और इसमें होता क्या है, पौधे जो होते हैं, यानी जब 3 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम हो जाता है तो उस समय जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो कोशिका जल होता है वो जमने लगता है, और कोशिका जल जमने के कारण कोशिका विभाजन जो होता है वो रुक जाता है। और कोशिका विभाजन रुकने से हमारे पौधों के अंदर जो ग्रोथ होती है, उनका डेवलप होता है, बढ़वार होती है, वो रुक जाती है। पौधों का वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो रुक जाती हैं। इससे पौधे जो होते हैं वो हमारे धीरे धीरे सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पाला लगता है, यानी जब फसल का जो है तापमान वातावरण का कम होता है और हमारी फसल में पाला लग जाता है, तो ये तुरंत हमको नहीं पता चलता है। जब वापस से तापमान सही होता है, पौधे ग्रोथ करने के लिए रेडी होते हैं, तो पौधा हमारा सूखने लगता है, उस समय पता चलता है। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि पाला लगने के बाद आप किसी भी दवा का प्रयोग करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होता है। और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि किसान भाइयों, जब कोशिका जल ही जम जाएगा, यानी आपके जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड होता है और ब्लड जो है जम जाए, तो किसी इंसान को कोई किसी प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाए कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार ठीक फसलों में भी होता है, जब कोशिका जल का जम जाएगा तो उस समय आप किसी भी दवा का प्रयोग करेंगे तो कोई असर नहीं होता है। किसान भाइयों, आप जो है ये समझ गए होंगे कि पाला कैसे लगता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं पाला लगने पर फसल के अंदर। तो इसका बचाव कैसे किया जाए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। किसान भाइयों, पाला से फसल की बचाव के लिए पहले हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, उसके बाद फिर आपको हम कुछ रासायनिक दवाइयों को भी बताएंगे। और देखिए, इसमें रासायनिक दवाइयों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझने की ज़रूरत होती है कि पाला में फसल के अंदर क्या होता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब उस चीज़ को होने से रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये समझना है इसमें, ताकि आप खुद ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको किस प्रकार की दवा डालनी है और कब डालनी है। ठीक है, बार बार दवाइयाँ पूछनी और बतानी ये सही नहीं होती हैं कि आपकी फसल में क्या। तो आप खुद से समझने की कोशिश करिए कि कौन सी दवा आपके लिए सही होगी और कब डालनी है, ये चीज़ आप खुद जानकारी अपने पास रखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जब पाला पड़ने लगे, यानी तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगे, 5 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है उसके अंदर नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, अच्छी नमी बनी रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया अच्छे से करते हैं, और जिससे जल जो है उनके फसल का एक तापमान नॉर्मल बना रहता है और पाले का असर कम से कम होता है। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो है, अगर मान लीजिए आपकी फसल के अंदर नमी की कमी है तो आप जो है खेत की सिंचाई कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप खेत में नाइट्रोजन का मात्रा दे सकते हैं, यानी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी जो है पाला एक हद तक कम कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही पाले की समस्या हो रही है आपके यहाँ, तो इसके लिए आप रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो।
ठीक है। अगर रासायनिक खेती आप नहीं कर रहे हैं तो आपको जैविक तरीकों का ही प्रयोग करना चाहिए। बाकी उसके लिए अगर आपको अलग से कोई समस्या हो रही है तो आप हमारे नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। नंबर जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे जो है फसल से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब बात करते हैं रासायनिक दवाइयों के बारे में। ठीक है, तो किसान भाइयों देखिए, रासायनिक दवाइयां इसमें क्या होता है, ये पहले हमने आपको बता दिया, कोशिका जल जो होता है वो जम जाता है, इसकी वजह से जो है पौधे ग्रोथ नहीं करते। तो हमको कोशिका जल को जमने से रोकना है, यानी पौधे के तापमान को नॉर्मल बनाए रखना है, जिससे जो है कोशिका जल जमने ना पाए, बस ये चीज हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इसमें जो है टॉनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एनपीके का तासीर जो होती है वो गर्म होती है, यानी स्प्रे करने के बाद पौधों के अंदर ये थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देती है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। कवकनाशी यानी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें आप डायथेनम 45 का प्रयोग कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कीटनाशी का भी प्रयोग करना चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कीटनाशी का भी तासीर जो होता है गर्म होता है। कीटनाशी में जैसे बात करें हम इमिडाक्लोरोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपारिफास का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को जो है वो पाले से आप बचा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है किसान भाई कि आपको उस दवा का प्रयोग करना है जो सिस्टमैटिक हो। सिस्टमैटिक यानी अंतः प्रवाही हो, यानी जो फसल के अंदर जाकर काम करती हो। तो वो आप मार्केट में जाएंगे, आप बताएंगे कि हमको सिस्टमैटिक फंगिसाइड कोई चाहिए, या हमको सिस्टमैटिक जो है कीटनाशी चाहिए, या फिर आप टॉनिक में एनपीके आता है वाटर सोल्यूबल पाउडर के रूप में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाइयों के प्रयोग से पौधों के अंदर तापमान जो होता है वो नॉर्मल बन जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है तापमान उनका, जिससे कोशिका जल जमता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप टॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं, एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें एनपीके के प्रयोग से क्या होता है कि पौधों के ग्रोथ जल्दी से होने लगते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होने लगती है, और इस वजह से पानी का आवागमन बढ़ जाता है, जल का नमी का आवागमन जो है पौधों के अंदर बढ़ जाता है, तो भी जो है कोशिका जल नहीं जमता। तो इससे जो है कोशिका जल जमेगा नहीं, इसलिए आपकी फसल में पाले का असर नहीं होगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, किसी भी दवा का प्रयोग करना जिसकी तासीर गर्म हो और वो अंतः प्रवाही तरीके से काम करती हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, आशा है कि आज आप पाले के बारे में पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। किस प्रकार से दवाइयों का सिलेक्शन करना है ये भी आपको जानकारी हो गई होगी। यदि आपको कोई चीज़ है जो ना समझ में आई हो, या कि कृषि संबंधित, खेती संबंधित कोई आपकी अन्य समस्या है, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधी इसी प्रकार फसलों में होने वाले किसी अन्य समस्या के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।